बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद। आज 13 जुलाई 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की खित्ते में ईरान के नए हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब ने खित्ते में ईरान के नए हमलों, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को सबूतात करने वाले इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक तेहरान का रवैया बैनुल अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम के चार्टर और अच्छे हमसाये के असूलों की खिलाफ वर्जी है। वज़ारत ने कहा, तजारती जहाज़ों पर ईरान के बार बार हमले इस रवैये का वाज़ेह सबूत हैं जो समुद्री सलामती और जहाज़ रानी की आज़ादी के लिए ख़तरा बन रहा है। बयान में सऊदी अरब ने ईरान की जानिब से बरादर मुल्कों की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को लाहक ख़तरात को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किए जाने का इआदा किया। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अबूरी जंगबंदी के खात्मे के ऐलान और आबना हुर्मुज़ में कशीदगी के बाद ईरान ने इतवार को कतर, बहरीन और UAE पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करके फ़ौजी मुहिम का दायरा खलीज तक फैला दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये कार्रवाई अमरीका की जानिब से ईरानी अहदाफ पर की जाने वाली तीसरे दिन की बमबारी के महज चंद घंटों बाद सामने आई है। अमेरिका ने यह फ़ज़ाई हमले आबना हुर्मुज़ में तजारती बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए थे। उम्रा वीज़ों की आड़ में जिस्म फरोशी है, उसका नेटवर्क बेनकाब हो गया। पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे FIA की इमिग्रेशन टीम ने जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर एक इंतहाई घनौने और मुनज़्ज़म बैनुल अक़वामी गैंग का पर्दा चाक किया, जो मुक़द्दस सफ़र उम्रा की वीज़ा की आड़ में ख़वातीन को सऊदी अरब स्मगल करके तजारती जिनसी इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल कर रहा था। FIA ने शक की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब जाने वाली 3 ख़वातीन को जहाज़ पर सवार होने से पहले ही रोक कर गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक तीनों ख़वातीन पाकिस्तानी पासपोर्ट और उम्रा वीज़ों पर सऊदी अरब रवाना हो रही थी। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान जब उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो वो मशकूक मालूम हुई, तो इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें मज़ीद जांच पड़ताल और तफसीली इंटरव्यू के लिए रोक लिया और पूछगछ के दौरान जब ख़वातीन से उनके सफ़र के हवाले से सख्त सवालात किए गए तो उन्होंने इस घनौने बैनुल अक़वामी नेटवर्क का एतराफ़ कर लिया। ख़वातीन की शनाख्त मुस्कान दुख्तर अल्लादिता और नसरीन नदीम ज़ौजा और मोहम्मद नदीम और सवेरा ज़ौजा मोहम्मद कामरान के नामों से हुई है। मुस्कान नामी खातून ने तफ्तीशी हुकाम के सामने एतराफ़ किया कि माजी में उसका अपना शौहर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और अज़ला में उसे मुबैना तौर पर गैर इखलाकी सरगर्मियों के लिए कस्टमर्स फराहम करता था। उसके बाद कराची के पोश इलाके में डिफेंस में वाक़ एक स्पा सेंटर में काम करने लगी, जहां नेटवर्क की दीगर ख़वातीन से भी मुलाकात हुई। बताया गया है कि दूसरी ख़वातीन सवेरा के मोबाइल से फ़ोन है उसकी जब माहिरीन ने जांच पड़ताल की तो उसे बाकायदा उसके मोबाइल से डिजिटल रेट लिस्ट और जो लिस्ट है और व्हाट्सएप का जो रिकॉर्ड है वो भी बरामद हुआ है। और सबसे ख़तरनाक और बैनुल अक़वामी पहलू नसरीन नदीम नामी खातून का सामने आया, जिसके फ़ोन से सऊदी अरब में मौजूद कई एजेंट्स जिनका नाम माजिद, मुर्तज़ा, अल्ताफ़, इमरान, फैसल, खुरम और एक इंडियन शहरी सलमान शामिल हैं, उनके साथ मशकूक तरीन व्हाट्सएप चैट मिली हैं, व्हाट्सएप रिकॉर्ड मिले हैं। ये वाज़ेह शवाहिद मिले कि यह मुनज़्ज़म नेटवर्क पाकिस्तान से लड़कियां सऊदी अरब भिजवाने, वहां उनकी रहाइश और ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करता, इस काले धंधे से कमाई गई रकम को हवाला और हुंडी के गैर कानूनी चैनल के ज़रिए पाकिस्तान मुंतकिल करते थे। FIA की तहकीकात से ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि उम्रा वीज़ों की आड़ में मासूम और नेटवर्क से वाबस्ता ख़वातीन को सऊदी अरब स्मगल करने और वहाँ तजारती इस्तेहसाल के लिए उनको यूज़ किया जा रहा था। उनके खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए उनको FIA सर्कल के हवाले कर दिया गया है। कमाल की काश्तकारी खातून की मेहनत से खाली ज़मीनों की गोद फल से भर गई। अरबाहा में सऊदी काश्तकार खातून फौजिया अलगामदी अपनी मेहनत और ज़रूरी तजर्बे से खाली पड़ी ज़मीन को लहलहाते खेतों में तब्दील कर रही है और सऊदी TV चैनल 1 के प्रोग्राम ने उनकी कहानी को उजागर किया है। वो काश्तकारी के सफ़र का आगाज़ उर्बा नामी छोटे से कस्बे से किया और अलबाहा की सर्द सब्ज़ वादियों में ज़रूरी तजर्बे से खाली पड़ी ज़मीन को आबाद कर रही हैं। उनका कहना था, जब भी बचपन में खाली डब्बा मिलता उसमें मिट्टी डालकर कुछ न कुछ उगाती और बाद पौधे जो उनकी देखभाल करती थी। बाज़ दफ़ा खाली डब्बे मिल जाते थे मगर मखसूस मिट्टी नहीं मिलती थी। उन्होंने बताया कि ज़राअत और फितरत से मोहब्बत कुदरती थी, क्योंकि हम इस इलाके में रहते थे जो देहात से काफ़ी दूर था।
जज़ान में स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट में 600 मिलियन की जो है सरमायाकारी। स्मार्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट में 600 मिलियन रियाल की सरमायाकारी जज़ान रीजन में मॉडर्न ग्रीन हाउसेज और स्मार्ट फार्मिंग के हवाले से मुनफ़ज़ ज़रई मंसूबे पर काम किया जा रहा है। स्मार्ट फार्मिंग मंसूबे पर सरमायाकारी का तखमीना 600 मिलियन रियाल से ज़्यादा है। एसपी के मुताबिक फार्मिंग मंसूबा खित्ते को जदीद ज़राअत के कौमी मरकज़ के तौर पर शनाख्त देगा। ये मंसूबा जज़ान रीजन की तरक्की के लिए की जाने वाली अहम कोशिशों का हिस्सा है, जिनका मकसद मेयारी सरमायाकारी को राग़िब करना है। जदीद फार्मिंग का मंसूबा 10 लाख मुरबा मीटर रकबे पर कायम किया जाएगा, जिसमें 5 लाख मुरबा मीटर का रकबा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ग्रीन हाउसेज के लिए मखसूस किया गया है, जबकि उतना ही रकबा सीजनल फलों के लिए काश्त किया जाएगा। कफील जो है वो तो दूसरी जगह ट्रांसफ़र के लिए इनकार करे तो क्या करना चाहिए? सऊदी अरब में जो है कुछ सवालात मौसूल हुए हैं। गुलाम हुसैन का सवाल है कि कंपनी में 3 साल पहले नकल कफ़ाला करवाया था, जबकि मुलाजमत का मुआहदा 2 साल का था। अब 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, दूसरी जगह ट्रांसफ़र करा लूँ, मगर कंपनी वाले नकल कफ़ाला नहीं देते, हालांकि पहला वीज़ा उनका नहीं था। क्या करूँ? सऊदी अरब में कानून मेहनत के मुताबिक कफ़ील को यह हक़ है कि वह अपने कारकुन को कफ़ालत की तब्दीली की इजाज़त दे या नहीं। ताहम उसके लिए ज़रूरी है कि कारकुन जिस वीज़े पर हो वो वीज़ा कफ़ील का ही हो, लेकिन ये कानून होता था पहले। अब सऊदी अरब में जो है कफ़ालत का कानून तब्दील हो चुका है। अब आपका कीवर्ड सिस्टम जो है उसमें आप जो है आपका अगर जॉब का एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है तो नया कफ़ील आपको रिक्वेस्ट भेजेगा। आप नए कफ़ील की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपका पूरा प्रोसेस जो है वो कीवर्ड सिस्टम के थ्रू हो जाता है। अगर आप सऊदी अरब में नए हैं तो आपको जो है 3 माह का नोटिस देना होता है। आपको अपने एग्रीमेंट के मुताबिक नोटिस देना होता है और उसके मुताबिक ही आप जो है वो जा सकते हैं, लेकिन आपका कफ़ील आपको किसी भी तरह जो है वो नहीं रोक सकता। लेकिन अगर एग्रीमेंट में ऐसी कोई शर्त रखी गई है कि आपको वहाँ पर रुकना हो तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। अगर एग्रीमेंट में ऐसी कोई शर्त नहीं है तो आप जब चाहें जो है अपना जो एग्रीमेंट है पूरा करके आप दूसरी जगह नकल कफ़ाला ले सकते हैं। जैसा कि आपने कहा आपका मुआहदा 2 साल का था, अब 3 साल हो चुके हैं। इस सूरत में आपको चाहिए कि या तो फौरी तौर पर अपने एग्रीमेंट को तजदीद कराएं, अगर नहीं कराना तो जो है आप फौरी तौर पर जो है अपना दूसरा कफ़ील ढूंढिए और दूसरे कफ़ील से आप अपनी रिक्वेस्ट जो है कीवर्ड सिस्टम के थ्रू कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और आपका जो ट्रांसफ़र है वो कीवर्ड सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपके खिलाफ किसी किस्म का मुकदमा नहीं, इस सूरत में आपकी कंपनी इस बात की पाबंद होगी कि वो आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको जो है खरूज नहाई पर ना भेजे। आप नकल कफ़ाला जो है यानी कि कफ़ालत की तब्दीली चाहते हैं तो वो आपका कानूनी हक़ है। एक कारी ने सवाल किया कि खरूजोदा पर गए हुए शख्स के कफ़ील की मौत हो गई, अब उसकी वापसी किस तरह मुमकिन होगी? सऊदी अरब में विरासत के कानून में किसी भी सऊदी शहरी को मौत होने की सूरत में उसके वरसा को अदालत में पेश होकर अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करना होता है, जिसे तमाम वरसा की जानब से महदूद फैसले करने का इख्तियार दिया जाता है। कानूनी वारिस के ज़िम्मे मुतवफ़ी शख्स के नाम से कारोबारी मामलात और इसके अलावा जो है गैर मुल्की कारकुनों के मामलात की जो निगरानी है वो भी होती है, जो कि कारकुनों के कामों की तजदीद, उनके फ़ाइनल एग्ज़िट या एंट्री वीज़ों के इजरा भी शामिल होते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि छुट्टी के हुए शख्स के कफ़ील का इंतकाल हो गया तो वापसी कैसे होगी? इस सूरत में अगर तो आपके खरूजोदा की मुद्दत बाकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो फ़्लाइट अवेलेबल है पकड़िए और पकड़ कर आप आ सकते हैं। उसके बाद कफ़ील के वरसा से मिलकर अपने बाकी कानूनी मामलात कर सकते हैं। अगर आपका एग्जिट वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो इस सूरत में आपके कफ़ील का कानूनी वारिस या नुमाइंदा आपका खरूजोदा या इकामा की मुद्दत जो है वो तोसीर नहीं करा पाएगा। इस सूरत में ज़रूरी है कि आप अपने कफ़ील के नुमाइंदे से रब्ता करें जो मामलात को दुरुस्त कानूनी शक्ल जो है वो देने का मजाज हो। 2026 के मौसम गर्मा में जद्दा में चहल कदमी की पगडंडियाँ और सब्ज़ जगहें ज़ायरीन को अपनी जानब अट्रैक्ट कर रही हैं। जद्दा गवर्नरेट और उसके वाटर फ्रंट के तमाम जो है मोहल्लों में पैदल चलने वाली जो पगडंडियाँ हैं और सब्ज़ जगह हैं रहायशियों और ज़ायरीन की तरफ से वसी पैमाने पर टर्न आउट का मुशाहिदा कर रही हैं। जो इन दिनों जो मौसम गर्मा की जो छुट्टियाँ हैं उनको गुजारने के लिए जो है वो वहाँ पर लोग जो है आ रहे हैं। इसके अलावा वर्जिश करने और खुशगवार वक्त गुजारने के लिए सेहतमंद जगहों की तलाश में रहते हैं। तो आपको सऊदी अरब के विजन 2030 के मुताबिक यहाँ पर तमाम जगह जो है जद्दा के अंदर ऐसी जो है वो बनाई जा रही हैं। जद्दा गवर्नरेट म्यूनसिपैलिटी के ज़रिए बनाए गए ये रास्ते एक खूबसूरती, बैठने की आराम जगहें, सब्ज़ जगहें और अवामी पार्क और तफरीही सहूलियात में से एक हैं। जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने वजाहत की कि इन सहूलियात के क़याम का मंसूबा रहायशियों के मेयार ज़िंदगी जो है उसको बुलंद करना है ताकि उनको खेलों और तफरीही सरगर्मियों की जो हौसला अफजाई है वहाँ पर की जा सके।
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.